आसक्त नहीं। जी जी जी। और ठीक है और माता जी, अपने। समझ गया आपका मतलब, मैं व्याख्या समझ गया। ठीक है। जी। आपने सही एग्जाम्पल पिक किया। काफी हैंड रेज हो गए। मणिमयी चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम माता भगवान हमें अर्जुन के थ्रू ये समझा रहे हैं कि ये कर्म विकर्म कर्म जो है ये मतलब इनके हमको इनके बारे में नहीं सोचना है। भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें सिर्फ निष्क्रिय होकर मतलब सिर्फ फल के प्रति आसक्त नहीं होना है। अपने कर्म जो करने, भगवान जो भी कार्य करने, भगवान को खुश करने के लिए करने, भगवान के लिए ही सेवा में लगाने हैं। हमें उन कार्यों में नहीं उलझना जो हम भौतिक आसक्ति में फंसकर, इन कार्यों में नहीं होना है हमें। प्रभु जी। जी जी माता जी, बिल्कुल सही। आप सब अब काफी हैंड रेज हो गए हैं। यस। क्विकली थोड़ा शॉर्ट में बता, एक्चुअली मुझे प्रभु जी तो बहुत 30 मिनट में लेक्चर ओवर कर देते हैं। आप लोगों थोड़ा, मैं मतलब वो मेरी प्रिपरेशन नहीं है। पिछला भी एक बार जगन्नाथ जी का किया था तो काफी लंबा खिंच गया था। प्रभु जी तो बहुत स्मार्टली उसको 30 मिनट में कर देते हैं, तो क्विकली प्लीज सभी लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी। माधुरी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, भगवान जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं हमें कि हम कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल पाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जी। भगवान हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो उनकी हम्म। इच्छा है वो खुद देंगे हमें हमें किसी चीज से आसक्त नहीं होना है। और हमें जी जी। जैसे एक व्यक्ति जॉब करने जाता है तो वो उस आसक्ति से जाता है कि मुझे सैलरी मिलेगी। हम्म। तो इसलिए वो करता है, जाता है, अगर नहीं मिलती तो वो जॉब नहीं करता। तो इसका मतलब भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में मुझे ये करना है कि भगवान के प्रति कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं और भगवान से जोड़ के करेंगे। उस फल की इच्छा हमें नहीं करना है। हरे जी जी कृष्ण माता प्रभु। जी, बिल्कुल मतलब सैलरी नहीं भी मिले तब भी हमको लगे रहना है। ठीक है। जी जी प्रभु जी। हाँ माता जी। जी। माता जी का रिज्यूम भेज दो भाई, सब जगह। बिना- माता जी सॉर्टेड हैं बिल्कुल, उन्होंने उनका क्लियर है भगवत गीता। बहुत अच्छा है माता जी। अल्टीमेटली बनना ऐसे ही है। अभी भले हम हंस रहे हैं या आपको ऐसे, लेकिन अल्टीमेट एम यही है, ऐसे ही बनना है सबको। यस, क्विकली महादेव प्रभु, 2 लाइन में आप तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति मेहनत करता है एग्जाम देने के लिए, लेकिन रिजल्ट उसके हाथ में नहीं होता। जी और एक एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसको क्या किया जाता है, किसी मंत्री का फोन आता है कि आपको मेरा बंदा रखना है। तो वो परफेक्टली मेहनत करके गया है, बट उसको हम्म। रिजल्ट उसके अनुसार नहीं मिला। तो इसमें दोष उसका नहीं है, जी उसका जी। दोष नहीं है, उसने अपना कर्म किया, लेकिन उसका फल उसको क्या मिलेगा वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो हम्म। डिसाइड करने वाला कोई और है। हम्म। तो वो हम्म। चीज प्रभु जी ने बताई ठीक है। थी साथ बेसिकली में। हमारा हमारा जो क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल सही बताया एग्जाम्पल। हमारा क्वेश्चन ये था कि कोई कर्म करे क्यों जब उसको उसके फल के लिए मोटिवेशन ही नहीं। भाई कर्म हम कोई करेंगे, एक पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, बढ़िया घर होगा, ये मोटिवेशन है इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। यस, हम उसको तो मोटिवेशन उसके गुरु से मिलेगा। यस, ओके। जब गुरु की बातों पे पूर्ण विश्वास होगा तो व्यक्ति शरणागति लेगा, और जी शरणागति में व्यक्ति को ये इच्छा नहीं रखनी होती कि मुझे फल मिलेगा। जी जी। शरणागति में मतलब आदेश का फॉलोवर होता है, व्यक्ति फॉलो ठीक करता है ठीक। सिर्फ। यस यस, जैसा एक कहा और गया ना वैसे हैंड करेगा। रेज था। ठीक है, ठीक, समझ गए प्रभु जी। ये अना अनादि गोपी माता जी का था हैंड रेज। यस। तो अब हम यहाँ पे, सॉरी, मिसी बाबा और माधव जौहरी प्रभु जी क्षमा करिए। अभी आपका अब हम उत्तर नहीं ले पाएंगे। ठीक है। यस। तो आपने सबका सबने बताया, सबका दृष्टि से सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें हमें कोई प्रेरणा नहीं रहेगी, कर्म करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, तो कर्म करेंगे क्यों? तो जो भगवत गीता में बताया गया है, तो ये आगे वाली जो स्लाइड है, ये बिल्कुल 2 स्लाइड जो हैं वो अच्छे से रख लीजिए। हम
कैद से मुक्ति होनी है, बस कोई भी काम कर रहे हैं हमको ये जेल से निकलना है बाहर, जो भगवत गीता कह रही है। अभी आगे और क्लियर होगा थोड़ा। अब आगे के श्लोक में भगवान जो है बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, 50 से लेके 53 तक बहुत अच्छे से, कि तुम जो है कर्म करो, मतलब ड्यूटीफुल फीलिंग के साथ अपना कर्म करते रहो, ठीक है ना। जब कर्म करते रहोगे तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा, अपने को पहचानोगे, अपने को पहचानोगे। और जब अपने को पहचान जाओगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या है, अंशी को पहचान पहचान जाओगे। जब अंश, क्योंकि हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, प्रॉब्लम यही होती है। अच्छा जानते हो होता क्या है, होता क्या है कि भक्ति में हम दृढ़ क्यों नहीं हो पाते हैं। हम भगवान को समझना शुरू करते हैं, कथाएं ज्ञान के आधार पे बहुत सब कुछ, लेकिन वास्तव में क्या है कि हम अपने को नहीं समझ पाते हैं। जो अंश है, तो पहले हमको क्या है, उसके अंश को समझना है, मतलब स्वयं को समझना है, अपना स्वरूप समझना है। मतलब इसीलिए भगवान ने जो है, भगवान ने अर्जुन के क्वेश्चन क्या क्या थे, अर्जुन के डाउट क्या क्या थे, दया की बात कर रहा था, कुल वंश का नाश होगा, किसको मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन ये थे। और सबसे पहले भगवान ने एक्सप्लेन करना क्या शुरू किया, भगवान उनको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं दूसरे चैप्टर में। तो दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेप टू एंटर इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है स्पिरिट, बिलोंग टू स्पिरिट। जो स्पिरिट, जो पहले क्या है कि जो जो मतलब स्पिरिचुअलिटी में इंटर कर रहा है, तो पहला सोपान यही है कि आत्म साक्षात्कार करे। क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक उसको, जब अंश को नहीं समझ पाओगे तो अंशी को कहां से समझोगे। तो अब जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे और धीरे धीरे कर्तव्य निष्ठा के भाव से अनासक्त हुए कर्म करते रहेंगे, फिर क्या होगा, हमें भगवान का ज्ञान होगा। तो जब हम अपने को समझ जाएंगे और भगवान को समझ जाएंगे, तब उनके संबंध समझ पाएंगे कि हमारे और उनके बीच का संबंध क्या है। तो हमको तुरंत पता चलेगा कि हम क्या हैं, भगवान के दास हैं। और दास ये समझते ही हम क्या है, आत्मसमर्पण, समर्पित हो जाएंगे, सरेंडर, जैसे महादेव प्रभु बता रहे थे। तो हम शरणागति में आ जाएंगे। और फिर जब भगवान की शरणागति में आ गए, भाई मोस्ट पावरफुल की अगर शरणागति में आ गए, तो फिर क्या है, भौतिक दुनिया से हम काहे का डर, पूरी तरीके से हम वहां से मुक्त हो जाएंगे। और अल्टीमेटली फिर हम धीरे धीरे इसी प्रकार भौतिक दुनिया से भी मुक्त होके वैकुंठ चले जाएंगे। तो ये भगवान जो है बताते हैं आगे। तो फिर अब अर्जुन जो है, अब अर्जुन 54 में क्वेश्चन करता है कि क्या जो आप बता रहे हो, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होता है, और अगर है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। अर्जुन कहते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किमासीद व्रजेत किम। तो इसमें वो जो है चार प्रश्न पूछते हैं, चार प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पे है, दिख रही है ना स्क्रीन, चेंज हुई, चार प्रश्न दिखे। वो कहता है का भाषा, उनके लक्षण क्या हैं, तो उसका उत्तर देते हैं 55 में, जो हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब फिर बोलते किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, उसका आगे देते किम आसीत, कैसे बैठता है, प्रजेत किम, कैसे चलता है। तो 71 तक देंगे। और फिर 72वां और लास्ट जो श्लोक है, उसमें ये बताते हैं उसका गंतव्य क्या होता है, ऐसे लोग जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनका गंतव्य क्या होता है। तो ये एक कंटेक्स्ट था, इस कंटेक्स्ट में ये श्लोक जो है 255 आया। तो 255 में अब भगवान उत्तर देंगे, अब भगवान ही बोलना शुरू कर दिए, 55 से लेके 72 तक अब भगवान ही बोलते रहेंगे। तो अब पहले बताते हैं क्या लक्षण होते हैं उसके, कि जो व्यक्ति, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो उसके बाद अब हम आते हैं इस श्लोक पे। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यथा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह
विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्ट हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन में से इसको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषम वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो इसमें लक्षण बता रहे हैं। तो लक्षण देखिए, इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे कि मनोगतान मतलब ऐसा क्या है कि मनोधर्मिता नहीं होती और इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग करता है, मतलब वो मनमानी नहीं करता है। जो करे मन की वो बनेगा मंकी, वो बनेगा मंकी के बंदर क्या है देखो, एक एक डाल से दूसरे डाल पे, तीसरी डाल पे, ठीक है ना, छलांग मारता रहता है। तो जैसे समुद्र में, इसको हम स्क्रीन शेयर कैंसिल कर देते हैं, यस। तो जैसे हम समुद्र में लहरें होती हैं, समुद्र में क्या है, लहरें होती रहती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मन का काम है। मन का काम क्या है, विचारों को उत्पन्न करना। और वो सारे विचार क्या होंगे, जब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं होगा वो सारे विचार क्या होंगे, इंद्रिय तृप्ति के होंगे। तो अभी इसमें क्या कह रहे हैं, मनोगतान प्रजहाति। प्रजहाति मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से दृढ़ता पूर्वक उनको हमें त्याग करना है, जो मन के विचार हैं इंद्रिय तृप्ति से संबंधित। और फिर क्या कहते हैं, आत्मन्य वात्मना तुष्टा। तो यहां पे देखो, आत्म, म्यूट कर लीजिए सभी लोग, यस। तो इसमें देखिए दो शब्द आए हैं, आत्मानि और फिर आत्मना। तो देखिए आत्मा शब्द कई जगह भगवत गीता में, वो मन भी कई बार उसका मीनिंग निकालते हैं, कई बार वो आत्मा मतलब आत्मा तो ही है, कई बार शरीर से भी उसका संबंध मतलब उसका मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आत्मानि एव आत्मना तुष्टः। तो अभी क्या है कि आत्मा शुद्ध अवस्था में, आत्मा का शुद्ध अवस्था मतलब क्या है, भगवान का दास। और कि ये ये इस चीज की तुष्टि, इस चीज से ही तुष्टित होगा कि वो, कि एक जीव या हम क्या है, आत्मा के भगवान परम ईश्वर के दास हैं, तभी हम फुली सेटिस्फाइड रह सकते हैं। ये कह रहे हैं विशुद्ध, तभी वो विशुद्ध होगा और मन आत्मा में संतोष प्राप्त होगा, फुली सेटिस्फाइड हुए। तो तो अब बताइए, लोग क्यों अनसेटिस्फाइड होते हैं, हम जो है क्यों अनसेटिस्फाइड होते हैं, बड़ा कोई एक का हम आंसर सुनेंगे। एक व्यक्ति जो है वो अनसेटिस्फाइड क्यों होता है, कोई कोई एक लोग, कोई नए व्यक्ति को, यस माधव जौहरी माता जी, बहुत शॉर्ट में बताना, शॉर्ट में, यस। महाराज जी, हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, जो हमारा लोग हैं, हम लोग घूम फिर के इस दुनिया धरती पे अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि जी जी। ये घूम फिर के जो हमारा जो जगत है, ये एक दुखालय ही है। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग और अनसेटिस्फाइड रहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जनरल वे में यही कहेंगे। वास्तव में देखिए, ऐसा नहीं, हमारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं, लेकिन हम तब भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, ऐसा नहीं है। इच्छाएं तो पूरी होती हैं, किसी ना किसी एक्सटेंट तक होती हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो होता है उसको हम बहुत अंडर वैल्यू करते हैं, जो हमारे पास है उसके लिए हम बहुत उसको अंडर वैल्यू
समझते हैं, और जो नहीं है, जो हमारे पास नहीं होता है उसको बहुत ओवर वैल्यूड रखते हैं। उसकी वो हमारे उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझते हैं, और जो हमारे पास है, ठीक है ना, तो हम क्या होता क्या है कि जो हमारे पास वास्तव में है उसका भी हम सुख नहीं ले पाते, उसको भी हम अपने कल्याण के लिए लगा नहीं पाते हैं। और जो नहीं है उसको इतना वैल्यू हम कर लेते हैं, इतना वैल्यू कर लेते हैं कि हम दुखी रहते हैं। और यही अनसेटिस्फाइड होने का, निश्चित रूप से इच्छाएं सबकी होती हैं, सब इच्छा के पीछे भागते हैं, और इच्छाएं पूरी भी होती हैं, इच्छाएं पूरी भी होती हैं, लेकिन हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं केवल इसलिए कि हमारे पास जो है उसको हम अंडर वैल्यू करते हैं, और जो है, और यही क्या है, दुख का कारण है हमारा। ठीक है, यही दुख का कारण है। और इसी से हमारी क्या है कि जो दुख के लिए हमारी मेंटेलिटी है, जो दुख के लिए जो दुख की समझ है, वो हमें परेशान करती रहती है। जब हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो दुख की जो समझ है वो हमको परेशान करती रहती है। आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्स्टेकल है, तो वास्तव में ऑब्स्टेकल क्या है हमारे जीवन में, जो दुख होता है वो क्या होता है, तीन चीजें अगर हम समझ लें, मतलब अगर कोई पूछे कि ऑब्स्टेकल क्या है हमारे जीवन के, जो हर्डल हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, ये मेंटेलिटी, ये मेंटेलिटी कि दुख कभी नहीं आना चाहिए। पहला मेंटेलिटी, ये मेंटेलिटी कि दुख कभी नहीं आना चाहिए। और दूसरा कि ऑब्स्टेकल्स जो हैं, मतलब जो दुख है वो खराब होता है। और तीसरा, हमारे दुख जो हैं, ये मेंटेलिटी कि हमारा दुख बहुत बड़ा है। अगर ये तीन मेंटेलिटी हम ओवरकम कर लें तो वास्तव में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमारे कॉन्शस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। और इन द कॉन्ट्रेरी वे, दीज विल empower अस टू डू अमेजिंग थिंग्स। मतलब इवन क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हमको जो है और ज्यादा इंपावर कर देगी कि हम और बड़ा काम कर जाएंगे। तो यही स्थित प्रज्ञ होता है। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ होता है वो किसी भी, देखिए, सुख दुख भौतिक जगत में है तो इस डुअलिटी में रहेंगे ही रहेंगे, रहना ही रहना है। सुख दुख, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, मान अपमान, मतलब आप द्वंद्व में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन स्थित प्रज्ञ की मेंटालिटी क्या होती है, यहां पे देखिए कहते हैं ना, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के, क्योंकि उसकी मेंटालिटी ही चेंज हो जाती है। उसकी उसकी मेंटालिटी किसी भी सिचुएशन के लिए, उसका जो मेंटालिटी है, उसका जो अप्रोच है, वही चेंज हो जाता है। तो वास्तव में जो दुख है, तो वो दुख हम हमको तभी बिविल्डर करता है, परेशान करता है, जब हम ये तीन मेंटालिटी से फंसे रहते हैं। और स्थिर प्रज्ञ होते ही ये तीनों मेंटालिटी चली जाती हैं। क्योंकि जब हम डुअलिटी में रहेंगे, जब तक हम डुअलिटी में रहेंगे, जब तक हमने बहुत अच्छा कृष्ण भावनामृत का प्रयास नहीं किया है, मटेरियली चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक क्या है, हमारे लिए सुख दुख की डुअलिटी में रहेंगे। मतलब हमेशा यही सोचते रहेंगे, अरे दुख कभी ना आए, भगवान हम पे कृपा करे रहे, अरे भगवान हमारे बच्चों को सुखी बनाए रखें, ठीक है ना। अरे सुखी, जब आपने दुख के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन दुख आ जाता है, तो ऐसे ही सुख के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रारब्ध जो है उसका फल दे देगा, उसका फल दे देगा। तो हमें इस मेंटेलिटी से निकलना है कि जो इस ये मेंटेलिटी की दुख कभी ना आए, ये होगा ही नहीं, आएगा, प्रारब्ध है, हमारा प्रारब्ध है, वो हमको सिचुएशन देगा। और दूसरा कि जो दुख होते हैं वो खराब होते हैं। दुख जो होता है, दुख गलत होता है, दुख गलत कभी नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, पैर में अगर आपको एक फोड़ा हो जाए और वो दर्द ना करे, अगर वो पेन ना दे, तो बताओ आप कभी केयर करेंगे, कभी ध्यान देंगे? और उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो पूरा एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप अपना पैर पूरा काट देंगे, ठीक है ना। तो वास्तव में, इसीलिए शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्यम तांस तथिक्षस्व भारता, वो क्या कहते हैं, ये सुख दुख जो है वो क्या है,
सर्दी गर्मी की भांति हैं। ठीक है, गर्मी में हमको ठंडा पानी अच्छा लगता है, जाड़ों में हमको अच्छा पानी नहीं लगता है। तो इसमें क्या पानी की खराबी है कि या हमारी खराबी है? नहीं, ये इस संसार की व्यवस्था है। ना हमारी खराबी है ना पानी की खराबी है, ये संसार की व्यवस्था है ये। और इसको फिर तितिक्ष सवा भारता, हे अर्जुन तुमको इसे सहन करना पड़ेगा। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो द्वंद्व से दूर रहता है। वो बिल्कुल द्वंद्व से, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि, इन सब से दूर रहता है। और वो सुख कहाँ देखता है, वो सारा सुख जो है वो अपने अंदर देता है। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी सिचुएशन जो है वो उसके कॉन्शस को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। और इवन इसके ऑपोजिट, वो हर हर सिचुएशन में, चाहे सुख की सिचुएशन हो चाहे दुख की सिचुएशन हो, एक लर्निंग लेके और ज्यादा इंपावर हो जाता है। ठीक है। तो और इस तरीके से और मन की उसकी स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या होती है, वो हमेशा अपने अपने को भगवान का दास समझता है। और जब हम दास समझेंगे, तो दास जो है वो भोक्ता नहीं होता है, वो मालिक के लिए काम करता है। जीवेरे वो क्या है देखो, आत्मेंद्री प्रीतिवांछा तारे बोले काम, और कृष्णेंद्री प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रियों का जो तृप्ति है वही वास्तव में प्रेम है, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति काम है। तो एक स्थित प्रज्ञ जो है वो अपनी विषय वासनाओं को आसानी से त्याग देता है। और ये त्याग करना इतना आसान नहीं है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम है, उपदेशामृत का पहला श्लोक। ये आएंगे, इनको जो है इनका वेग, वेग बोला गया है, मतलब फोर्स, ये फोर्स करेंगे। तो आप इनको रोक नहीं सकते हैं। समुद्र की लहरें जो हैं वो आप उनको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस मेंटेलिटी के साथ कि हम भगवान के दास हैं, अपनी इंद्रियों को क्या है, भगवान की सेवा में। और यही क्या है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। और यही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है। तो इस तरीके से अभी 9 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो इसमें कंक्लूडिंग लाइन जो प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं सकती। कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है, वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। ठीक है। क्योंकि फिर अब मालिक की टेंशन हो जाती, फिर टेंशन कहाँ चली जाती है, मालिक के पास चली जाती है। उसको उसकी अब जिम्मेदारी हो गए तुम कि नौकर को सारी व्यवस्थाएं करें। तो इस प्रकार से हमें क्या है कि सारे कर्म जो करने हैं वो इस एम से करने हैं कि ये हमारी ड्यूटी है और हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है। अब कह दो कि अब कह दो कि ये कोई कहे कि भाई पढ़ना है, किसी को ये हम कैसे समझाएं कि हम पढ़ रहे हैं और हमको नौकरी मिलेगी, इससे बात तो चला था क्या? हाँ। इससे मुक्ति मिलने का कहां से लिंक हो गया? भाई पढ़ेंगे तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी? नहीं, ये हमारा अल्टीमेट एम है। फिर हमारे सारी एक्टिविटी जो है, वो सारी एक्टिविटी है, उनके रिजल्ट जो है वो हमारे अल्टीमेट रिजल्ट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी फिर हमारी क्या, तो इसी प्रकार किससे क्या है, हमारी सारी एक्टिविटी, नौकरी करना, पढ़ाई करना, बिजनेस करना, वो सब क्या बन जाएगा, कृष्ण भावना भावित मिल जाएगा। क्योंकि उन सबका जो रिजल्ट है हमारे अल्टीमेट रिजल्ट, मुक्ति पाने का, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, ये भगवान बताते हैं। फिर किम प्रभासेत कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, ये सारी चीजें भगवान बताएंगे। तो 11 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। अगर किसी को कुछ प्रश्न हो, एक आध, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो मतलब लेट हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी मेरी आदत नहीं है, मतलब मैं उतना प्रैक्टिस नहीं है कि 30 मिनट में इसको मैं फिनिश कर देता।
तो एक आध कोई प्रश्न पूछ सकता है या कुछ शेयर कर सकता है इसी श्लोक से संबंधित, इसी प्रवचन से संबंधित। वैसे खैर आप लोग स्वरूपानंद प्रभु के स्टूडेंट हैं तो कोई डाउट नहीं रहता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।